Now we are going to do the question of kth largest element in an array. तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है kth largest element in an array? मतलब कि हमें एक एरे गिवन है और उस एरे के अंदर हमें बताना है कि जैसे इसमें k इक्वल्स टू 2 दे रखा है, तो इसमें हमें बताना है कि हमारा सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा. इसमें हमारा k इक्वल्स टू 4 दे रखा है, तो हमें इसमें क्या बताना है कि हमारा फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा. ठीक है, इस तरीके से हमें बताना है कि हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा. ठीक है, जैसे ये हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट, ठीक है, ये हमारा क्या है सेकंड लार्जेस्ट, ये हमारा थर्ड लार्जेस्ट, कंट्रोल Z, फिर ये हमारा है फोर्थ लार्जेस्ट. ठीक है, इस तरीके से. अभी इस माइनस को अगर हटा दो कि समझ लो कि माइनस नहीं है, इस तरीके से है, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ. ठीक है, तो हमें इस तरीके से बताना है कि कौन सा इतना लार्जेस्ट एलिमेंट हमें देना है, बताना है. तो इस क्वेश्चन को हम पाइथन में सबसे पहले तो सॉल्व करने वाले हैं, और किस तरीके से सॉल्व करेंगे, चलो लेट्स सी दिस. तो हम इसके अंदर ऑब्वियसली हीप का कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं. सो हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ हीप. ओके, हीप का कंसेप्ट हम इसमें कैसे यूज़ करेंगे, तो हम मैक्स हीप का कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर. ठीक है, मैक्स हीप का कंसेप्ट हमें, अगर मैक्स हीप का कंसेप्ट हमारे दिमाग में है तो हम उस कंसेप्ट को अपने दिमाग में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले. हमने क्या किया, ये जो एरे थी, हम अभी इनपुट 2 पे काम कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 पे. ठीक है, इस इनपुट पे काम कर रहे हैं. ठीक है, अब हमने क्या किया, इस इनपुट के अंदर हमारी जो भी एरे के अंदर वैल्यूज़ गिवन थी, हमने क्या किया, उसे सबसे पहले बोला कि तुम माइनस में कन्वर्ट हो जाओ, और माइनस में कन्वर्ट होने के बाद जितनी भी वैल्यू हमारी है, माइनस में कन्वर्ट होने के बाद तुम उसे जो, ठीक है, सबसे पहले क्या किया इसने, जितनी भी वैल्यूज़ थी माइनस में कन्वर्ट करके इस मैक्स हीप नाम की एक लिस्ट क्रिएट करी, और इस लिस्ट के अंदर उसने अपने आप को जितनी भी वैल्यूज़ थी सारी वैल्यूज़ को स्टोर कर लिया. इसको इससे बेसिकली यही हुआ है. ठीक है, इस मैक्स हीप से जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू थी वो सबसे पहले नेगेटिव में कन्वर्ट हुई, और नेगेटिव में कन्वर्ट होने के बाद इस मैक्स हीप के अंदर वो सारी वैल्यूज़ आ गई, जिस ऑर्डर में थी उसी ऑर्डर में आई. ठीक है, अब हीप क्यू डॉट हीपीफाई, ठीक है, ये तो हमें पता ही है हीप क्यू डॉट हीपीफाई क्या होता है. हीप क्यू डॉट हीपीफाई एक फंक्शन होता है. ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन हम जब हीप का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, या तो वैल्यूज़ हमारी सबसे मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर होती हैं, या फिर वैल्यूज़ हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर होती हैं. ठीक है, तो हीप क्यू डॉट हीपीफाई हमारी क्या करेगा, जो है वैल्यूज़ को हमारी स्टोर कर देगा. ठीक है, मतलब कि जो सबसे छोटी वैल्यूज़ है उसको सबसे ऊपर स्टोर कर देगा, और जो सबसे बड़ी वैल्यूज़ है उसको सबसे नीचे, मतलब कि एंडिंग में स्टोर करेगा. तो मैक्स क्यू तो हीप क्यू डॉट हीपीफाई फंक्शन को हमने यूज़ कर लिया, और ये मैक्स हीप में क्या था, इस मैक्स हीप में जितनी भी वैल्यूज़ थी, ठीक है, लिस्ट के अंदर जितनी भी हमारी वैल्यूज़ प्रेजेंट है, इसको हम हीपीफाई कर दो. इसने बोला बेसिकली हीप क्यू डॉट हीपीफाई ने बोला कि जितनी भी वैल्यू है उन सबको हीपीफाई कर दो, मतलब कि इस ऑर्डर में स्टोर कर दो कि सबसे छोटी वैल्यू सबसे ऊपर आए और सबसे बड़ी वैल्यू सबसे नीचे जाए. ठीक है, तो ये काम हमारा हीप को यूज़ करके हो गया. अब नेक्स्ट बढ़ते हैं. तो ये जब हमने इतना कर लिया, तो हमारी क्या हीप में इस अकॉर्डिंग वैल्यू स्टोर होंगी. ये 1 2 3 4 हटा देना. ठीक है, 1 2 3 4 मैंने ऐसे समझाने के लिए बताया था कि ये पहला एलिमेंट है, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा. ठीक है, तो इस तरीके से स्टोर होंगी. जैसे ये एरे की ये वैल्यू थी इनिशियली गिवन, उसके बाद ये सारी वैल्यू माइनस में कन्वर्ट हुई होगी, और माइनस में कन्वर्ट होने के बाद सबसे छोटी स्मॉलेस्ट वैल्यू सबसे ऊपर आई होगी, उसके बाद फिर उससे स्मॉलेस्ट आई होगी, फिर उसके बाद उससे स्मॉलेस्ट आई होगी, फिर उससे स्मॉलेस्ट आई होगी, फिर उसके बाद उससे स्मॉलेस्ट आई होगी. ठीक है, तो इस तरीके से ये काम हो गया. अब हमारा क्या गया, वाइल k माइनस 1, मतलब कि जब तक k माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब कि नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं होता है, तब तक क्या करो, तुम उस एलिमेंट को निकाल लो हीप से, मतलब कि उस एलिमेंट को हटा दो. अब इस एग्जांपल में समझते हैं हमारा क्या है, k माइनस 1 अगर करें हम, तो
3, ठीक है 3। तो सबसे पहले क्या करेगा, वाइल k माइनस 1, ठीक है। तो k की वैल्यू हमारी अभी क्या होगी, k की वैल्यू इज इक्वल्स टू 3। तो ये क्या कर, ये जाएगा बोलेगा हीप क्यू डॉट हीप पॉप कर दो, मतलब कि जो टॉप का एलिमेंट है उसको हटा दो। तो मतलब कि पहला एलिमेंट हमारा हट गया। उसके बाद फिर k माइनस 1 होगा, k की वैल्यू 2 होगी। उसके बाद फिर ये बोलेगा कि जो टॉप का एलिमेंट है हीप क्यू डॉट हीप पॉप कर दो मैक्स हीप में से, ठीक है। ये इसको भी हटा देगा। उसके बाद k की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। फिर ये बोलेगा कि हाँ हीप क्यू डॉट हीप पॉप कर दो जो टॉप का एलिमेंट है, तो ये इसको भी हटा देगा। फिर उसके बाद k की वैल्यू हमारी 0 होगी, ठीक है 0 होगी। अब जब 0 होगी तो फिर ये वाइल लूप की कंडीशन में जाएगा, देखेगा वाइल k माइनस 1। इसका मतलब ही क्या होता है, वाइल k माइनस 1 मतलब कि जो भी वैल्यू है ये नॉट इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, बट ये इक्वल्स टू 0 हो गई। तो जैसे ये इक्वल्स टू 0 हो गई तो इस वाइल लूप से क्या किया, ये बाहर आ गया। और इस वाइल लूप से बाहर आने के बाद माइनस ऑफ मैक्स हीप और 0, ये 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि जो टॉप का एलिमेंट है, तो इसको रिटर्न कर दो। अब माइनस करने से क्या हुआ, ये माइनस था और इसने माइनस करके बोला, तो ये क्या होगा, हमारा 4 रिटर्न हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, हमें पता है ना। तो इस तरीके से 4 रिटर्न हो जाएगा, तो हमें अपना 4th लार्जेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा। नाउ लेट्स सबमिट दिस कोड। ओके, परफेक्टली रनिंग।